कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया है, आपको उसका आंसर आता है, एग्जैक्टली ये भी पता है उसका आंसर क्या है, बट जब सारे लोग आपको देखने लगते हैं आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है एंड जब तक आप आंसर बताओ तब तक टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है उस आंसर देने का, या वो मोमेंट चला जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको थिंक फास्ट करना नहीं आता है। इसका मतलब ये है आपको कभी भी किसी ने ये नहीं समझाया है कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब कोई सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछे तो विदाउट हेजिटेशन और एनीथिंग आपका माइंड कैसे ब्लैंक ना हो और उसी समय आप आंसर दो, और आप कैसे क्लियर थिंकिंग करो और एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर और स्पीकर बनो। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। चैप्टर 1, व्हाई योर माइंड गोज ब्लैंक। पता है बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं सारा ब्लेम डाल के कि हमारा जो ब्रेन है प्रॉपरली वर्क नहीं करता जब सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है, उससे पहले ही हमारा ब्लैंक हो जाता है, आंसर देने से पहले ही हमारा ब्रेन। इसमें गलती ब्रेन की नहीं है, ब्रेन जैसे वर्क करता आया था वैसे ही करता आ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। हम लैग कहाँ कर जाते हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। अगर हम अपना आंसर बोलेंगे तो जो सामने वाला जो ऑडियंस है वो हमें जज करेगी, ठीक है। मैं नर्वस हूँ तो वो नर्वसनेस शो होगी, ठीक है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हमारा ब्रेन इसमें बहुत, हम अपने आप को उलझा देते हैं, इसमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं कि ब्रेन के पास कोई आइडिया ही नहीं होता उस समय आंसर देने का, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन को आपको अपने आप से बचाए रखना है। कॉन्फिडेंट स्पीकर्स वो नहीं होते जो हमेशा थिंक फास्ट करते हैं। कॉन्फिडेंट स्पीकर्स में एक क्वालिटी होती है, वो काम रहते हैं प्रेशर के अंडर। तो आप भी जब भी आपसे आंसर पूछा जाए, ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, 3 स्टेप टेक्निक। इस टेक्निक को फॉलो करना जो कॉन्फिडेंट स्पीकर्स भी करते हैं एंड यू विल सी अ मैसिव चेंज विद इन योरसेल्फ। जब भी आगे से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका माइंड ब्लैंक नहीं जाएगा, उसकी बजाय आप एक मीनिंगफुल सामने वाले को एक आंसर प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 2, स्टॉप लुकिंग फॉर परफेक्ट वर्ड्स। बहुत सारे लोग इसी चीज में टाइम वेस्ट कर देते हैं एक परफेक्ट वर्ड को चुनने के लिए कि जब परफेक्ट वर्ड आएगा, परफेक्ट सेंटेंस आएगा, तभी मैं एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ या आंसर दे सकता हूँ। इट्स नॉट ट्रू। पता है, आप स्पीकिंग क्रिएट्स मोर थिंकिंग। जितना ज्यादा आप स्पीक करोगे, आपके आप पहला जो भी आइडिया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है माइंड में, बोलना स्टार्ट करो। जस्ट थिंकिंग, आइडियाज अपने आप आते जाएंगे और अपने आप बोलते जाओगे आप। तो मेरे साथ भी होता है, जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ मेरे माइंड में थॉट्स अपने आप जनरेट होते जाते हैं और मैं अपने आप फ्लो में बोलती चली जाती हूँ। मेरे साथ अगर तुम मेरे से स्टार्टिंग में बोल दो, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, जब तक मेरी बारी नहीं आई आंसर करने के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या बोलना, मेरा माइंड उससे पहले बहुत ब्लैंक रहता है। बट जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, आई डोंट नो, वैसे ही थॉट्स अपने आप आते जाते हैं मेरी कॉन्वर्सेशन के अंदर एंड समहाउ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन में बदल जाते हैं। तो स्पीकिंग क्रिएट्स मोर थिंकिंग। जितना ज्यादा बोलोगे थॉट्स अपने आप आएंगे, आइडियाज अपने आप आएंगे। बट इसका वाइस वर्सा कर दे, जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा बच्चा स्पीक कर पाओगे। इट इज नॉट नेसेसरी। तो बोलना बस स्टार्ट करो, आइडियाज जो आपकी लाइब्रेरी है माइंड के अंदर वो अपने आप खुलती जाएगी और अपने आप वर्ड्स आते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वर्ड कहाँ से सीखा है, कहीं ना कहीं से सीखा होगा, वर्ड्स आपकी माउथ से अपने आप कन्वर्सेशन के थ्रू निकल जाएगा। बट आप ये सोच लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्ड आपके माइंड में है। तो बोलना स्टार्ट करो, आइडियाज थॉट्स अपने आप आते जाएंगे। चैप्टर 3, द 3 स्टेप फ्रेमवर्क टू थिंक फास्ट। मैं आपको ये फ्रेमवर्क बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसको आप एकदम अच्छे से सुन लो कान खोल के। जब भी आपको लगे कि मेरा माइंड ब्लैंक हो रहा है, जब सामने वाला मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, लार्ज सेट ऑफ ऑडियंस है, तो इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट, पॉज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप 3 सेकंड का पॉज लो, नहीं हो रहा 5-10 सेकंड का पॉज लो, डीप ब्रेथ लो, ठीक है। ये आपकी वीकनेस शो नहीं करेगा, ये अनप्रिपेयर्ड शो नहीं करेगा, ये आपकी अथॉरिटेटिवनेस, आपको कॉन्फिडेंस शो करेगा। ओके,
सेकेंड, फाइंड वन कीवर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ आता हो उसके बारे में। आपसे पूछा गया है, आप पूरा पैराग्राफ माइंड में सोचने का ट्राई मत करो, सिर्फ एक वर्ड को सोचने का ट्राई करो, उससे चीजें अपने आप इंटरलिंक होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न दिस ईयर, तो पूरा पैराग्राफ बोलने की जगह आप ये बोल सकते हो डिसिप्लिन, ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी। एंड इस सेंस में वन वर्ड इज इनफ। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ बता रहे हो, आप छोटे छोटे एक एक वर्ड में भी खत्म कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, एक वर्ड पे फोकस करो स्पेसिफिक। स्टेप 3, एक्सपैंड। आपने जो एक सिंगल वर्ड किया है, अब उसी को एक्सपैंड करते हैं विदाउट मेमोराइजिंग इट एनीथिंग। सो हम एक वर्ड लेते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। आपको इन तीन चीज को ध्यान रखना। इस पे हम लिखेंगे व्हाट, व्हाई और इसका एग्जांपल। सो हमने डिसिप्लिन लिया। सो फर्स्ट, व्हाट इज डिसिप्लिन, हमें अपने माइंड में बताना कि डिसिप्लिन होता क्या है, हमें ये समझाना। व्हाई इज डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट, आपको ये बताना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ, आप बता रहे आपने डिसिप्लिन सीखा, तो आपके माइंड में क्या पहला क्या बोलोगे, व्हाट इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होता क्या है, ठीक है। आप सेकंड क्या बोलोगे, अपने माइंड में फ्रेमवर्क करवा लिया व्हाई, तो व्हाई ऑडियंस को बताओगे कि क्यों डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ से एग्जांपल बताओगे। सब बता सकते हो कि डिसिप्लिन ने आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज लाया है। बस इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो, अपने माइंड में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एंड सीख, आपने मेमोराइज भी नहीं किया, आपने ना चाहते भी पूरा का पूरा पैराग्राफ बोल दिया, दैट्स इट। तो इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करना। फर्स्ट, पॉज। Second, choose one word only. Third, expand that one word by the 3-frame strategy. First, what? Second, why? And third, for example of that. Chapter 4, build your library of ideas. लाइब्रेरी ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है, आपके ब्रेन में एक आइडिया स्टोर है, और वो आइडियाज कहाँ से स्टोर है, आपने कहीं ना कहीं से वो चीज सुनी होगी, या कहीं ना कोई चीज आपने देखी होगी, या कोई चीज आपने कहीं से पढ़ी होगी, ठीक है। यही आइडियाज आपके माइंड में स्टोर होते हैं। आपको जो चीज नहीं पता, आपके ब्रेन में जो चीज नहीं है स्टोर, कहीं और से उठ के तो आप उसे बोल नहीं सकते हैं जब तक आपके माइंड में सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली पता ना हो। तो अगर आपको और थिंक फास्टर करना है तो रीड मोर बुक्स, कंज्यूम हाई वैल्यूएबल कंटेंट, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, पॉडकास्ट देखो, इंटरव्यू सुनो अच्छे लोगों के, एजुकेशनल कंटेंट देखो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, रीड मोर बुक्स। इससे क्या होगा, बिकॉज पहले से तो कोई जो आपके माइंड में आइडिया नहीं है, आप उसके बारे में तो कहीं ना कहीं से बोल नहीं सकते ना। तो अगर आपको और थिंक फास्ट करना है, एकदम से आपके माइंड में लगता है कि सबकॉन्शियसली आपके माउथ से कुछ अच्छा निकल जाए, वो कब निकलेगा, जब आपके पास अच्छे आइडिया होंगे। तो इसके लिए आपको रीड मोर बुक्स, कंज्यूम हाई वैल्यूएबल कंटेंट, वॉच मोर पॉडकास्ट, इंसाइटफुल कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री, सो अच्छी अच्छी चीजें कंज्यूम करो अगर आपको फास्ट थिंक करना है। चैप्टर 5, द 5-minute डेली एक्सरसाइज। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक चैलेंज देती हूँ। आप 20 कोई भी माइंड में चीज सोचो, आप सपोज छोड़ो, आपके सामने जो भी 20 चीजें हैं उसको एक पेपर में लिख दो। सपोज मेरे सामने मोबाइल है, ट्राइपॉड है, लैपटॉप है, वाटर बॉटल है, ठीक है, वॉच है, माउस है, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बैडमिंटन, क्लॉक। तो ऐसे ही आप 20 आइडियाज लिख लो, और उसके बाद क्या करना, उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा लो, ठीक है। सपोज एक क्लॉक उठा लेते हैं, ठीक है, और उसी टॉपिक को एक टाइमर लगाओ 5 मिनट्स का, और उस टॉपिक के बारे में आप 5 मिनट्स बोलो, ठीक है। बिना देखे बिना कुछ करे सिर्फ 5 मिनट्स उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बोलते जाओ, क्लॉक के बारे में, ठीक है। अब क्या करना, पहले दिन आपको डिफिकल्टी होगी, ऐसे सेकेंड दिन दूसरा टॉपिक उठाना, दूसरे दिन डिफिकल्टी होगी, तीसरे दिन डिफिकल्टी होगी। एंड अगर आप ये चीज रोज डेली प्रैक्टिस करते जाओगे, विद इन 1 मंथ देखना आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका माइंड अब ब्लैंक नहीं जाएगा, बिकॉज आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। आपका फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ स्पीकिंग, लोग क्या बोल रहे हैं,
और अब जब प्रैक्टिस करोगे ग्रामर वगैरह सब साइड हटा देना, बस आपको बोलना है डेली फॉर 5 मिनट्स रैंडम चीजों के बारे में, बिना देखे बिना कुछ करे बिना स्क्रिप्ट के। बस जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, दैट इज द की स्ट्रेंथ। इन सब चीजों को फॉलो करने ही करना है जो मैंने चैप्टर 4 तक बताया है। चैप्टर 5 इज द मेन पार्ट बिकॉज राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जाओगे कैमरे के सामने, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते रहोगे और जब भी आप कोई बड़ा स्टेज पे कहीं पे भी इनवाइट करा जाए बोलने के लिए, कोई क्वेश्चन आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे, आप कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को पुट अप कर पाओगे सामने। सो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय बिल्कुल भी पैनिक मत करना और ये मत सोचना कि मेरा माइंड हमेशा ब्लैंक लग जाता है जब भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज जिस समय आप ये सोचोगे आपका माइंड डेफिनेटली ब्लैंक जाने वाला है। इसकी जगह जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है, 3 स्टेप फ्रेमवर्क, उसको जाके फॉलो करो। पॉज, थिंक अबाउट ओनली वन वर्ड एंड दैट एक्सपैंड, एंड इन पांचों के पांचों चैप्टर्स को जाके फॉलो करो एंड आई विल गारंटी यू आर गोइंग टू सी द ड्रास्टिक चेंज विद इन योरसेल्फ। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक, शेयर, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। विद दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।